Welcome back, dear student for 12th class. Welcome back, dear student. हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पहली कविता जिसका नाम द नोबल नेचर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसे समझने का प्रयत्न करें। चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी कविता की ओर रुख करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता को समझने से पहले हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। तो कविता के बारे में देखते हैं हम इसमें। हालांकि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछते नहीं हैं, फिर भी यदि कोई पूछ ले तो उसका आंसर देने में थोड़ी सहूलियत रहती है हमें, और उस पोएम को समझने में हमें उसकी थोड़ी सब्जेक्ट मैटर यदि पता चल जाए तो हम उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। The poem The Noble Nature is a short lyric यानी गीत। The Noble Nature is a short lyric। नोबल नेचर नाम से जो शीर्षक है, जो कविता है, वह छोटा सा गीत है, लिरिक। इट इज कंपोज्ड का मतलब होता है रचना करना। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। रिटन भी किया जा सकता है, यहाँ लिखना, लिखी गई है के द्वारा। कंपोज्ड निर्मित की गई है, रचना की गई इसकी। बाय बेन जॉनसन एक इंग्लैंड के कवि थे जो करीब कहें तो हम विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। ये रहा उनका लाइफ स्पैन 1573 से 1637 के मध्य का है। द पोएट वांट्स टू गिव अ बिग मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। इस कविता को बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और कवि हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा संदेश देना चाहता है। ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, दैट पूरी मानव जाति को, दैट वी लिव इन डीड्स कि हम कर्मों के माध्यम से जीते हैं, न कि वर्षों। हम कितने जिए, हमारे लिए वो वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कार्य। डीड्स का मतलब होता है भले कार्य, अच्छे कार्य। अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ इज compared to a short life full of heroic and virtuous deeds by presenting two symbols from nature, an oak and a lily। मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न निकले, बेबुनियादी, बेमतलब काम बोल देते हैं कई बार इसको। अनइम्प्रेसिव का होता है प्रभावहीन, किसी को कोई प्रेरणा न दे सके। एक होता है इम्प्रेसिव, प्रभावकारी, और अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है अप्रभावकारी, जो किसी को प्रभावित न कर सके। तो कहते हैं एक निरर्थक और अप्रभावित बड़ा जीवन जिसकी तुलना हम छोटे और जो साहसिक कार्यों से भरपूर हो, अच्छे कार्यों से भरपूर हो, बाय प्रेजेंटिंग, वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं टू सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह, मार्क, एम्बलम्स, साइंस, एम्बलम्स, सिंबल्स यानी प्रतीक। फ्रॉम नेचर प्रकृति से, एन ओक एक बलूत का पेड़, एंड अ लिली एक छोटा सा पौधा जिस पर एक बड़ा ही सुंदर फूल खिलता है, जिसको हम हिंदी में देखें तो कुमुदिनी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड होता है
योग्य जीवन, योग्य, अच्छा भला। ऑफ ह्यूमन लाइफ इज measured not in years but on the basis of great achievements and noble deeds. noble होता है आदर्श, अच्छे। from the nature, according to the poet, कवि के अनुसार, according का मतलब होता है के अनुसार, in the view of poet, कवि के अनुसार या कवि के दृष्टिकोण में। according to the poet, the worth of human life, मनुष्य जीवन का महत्व है, यहाँ महत्व भी अर्थ रखता है, यानी महत्वपूर्ण जीवन जो है उस लाइफ इज मीजर्ड, मीजर्ड का मतलब होता है नापना, तौलना, नापना या तौलना, नॉट इन ईयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स एंड नोबल डीड्स। मीजर्ड नॉट इन ईयर्स बट ऑन द बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार। ये पेन है, इसको मैंने हथेली पर रख दिया और ये पेन का मेरा हाथ जो वो आधार बन गया, इसको कहेंगे बेसिस, ठीक है। जैसे हम हटा देते हैं तो ये फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो वर्षों में नहीं मापा जाना चाहिए कि उसने कितने साल जीवन जिया, वो मतलब नहीं है, बल्कि उसके द्वारा हासिल की गई महान उपलब्धियां और नैतिक कार्य क्या किए गए, ये मनुष्य का जीवन भलाई प्रकट करता है, वो जीवन महत्वपूर्ण होता है, वो जीवन दूसरों को प्रेरित करता है। Such achievements and deeds leave permanent impression for a long time. Such achievements, ये बड़ी उपलब्धियां, and deeds और भले काम, leave का मतलब छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, लॉन्ग लिव। इंप्रेशन का मतलब प्रभावित, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभावित। प्रभावित, इंप्रेशन का मतलब हो गया प्रभावित करना, और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। लॉन्ग, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। डीड का मतलब होता है कार्य, यानी सत्कर्म, ठीक है जी, सत्कर्म। डीड का मतलब होता है सत्कर्म। अचीवमेंट का मतलब होता है जी उपलब्धियां। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। ग्रेट, बड़ी, मीजर्ड, मापने का एक तरीका, वर्दी, महत्वपूर्ण, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अच्छा, सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल्स, SYMBOLS, सिंबल्स, सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक, जैसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक है। हेरोइक का मतलब होता है साहसिक, महान कार्य, हेरोइक, साहसिक कार्य, जैसे एडवेंचर भी होता है साहसिक कार्य, यहाँ साहसिक कार्य, अच्छे कार्य जो लोगों की भलाई के लिए किए गए हों। वर्चुअस, गुणकारी, गुणवान, अच्छे कर्म। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। और मीनिंगलेस का मतलब हो गया निरर्थक, अनइम्प्रेसिव का मतलब हो गया अप्रभावी, ह्यूमैनिटी, मानव जाति। टू गिव का मतलब होता है देना, यहाँ द पोइट वांट्स टू गिव की जगह वांट्स टू टेल अस या डिनोट अ बिग मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश। तो इस कविता में सिर्फ ये बातें बताई गई हैं इसकी विषय वस्तु में। अब हमें ये अंदाजा रहेगा कि कविता का आधार क्या है, कविता किस विषय के बारे में हमें बताता है, कवि अपने शब्दों के माध्यम से इस कविता में क्या बताता है, हमें अब ये अंदाजा अच्छी तरह से हो गया है। एक बार अब हम अपनी कविता की तरफ रुख करते हैं। उसका टाइटल है द नोबल नेचर। नोबल नेचर का मतलब हो गया नैतिक स्वभाव, नैतिक स्वभाव। नेचर का मतलब ऐसे प्रकृति है, लेकिन यहाँ मतलब है टेंडेंसी, टेंडेंसी से। टेंडेंसी मतलब इंसान का अंदर की सोच कैसी है, वो किस तरह के विचार रखता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। इज दैट क्लियर? अब तक तो ये सब कुछ क्लियर हो चुका है हमारे लिए।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कहीं भी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लीजिए जी, अब हम अपनी पोएम की तरफ रुख करते हैं थोड़ा सा। देखिए, शब्दों की तरफ जाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे हम। ये शायद इस बात का जिक्र मैं आपको हमारी पहले वाली कविता जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ। यदि हम शब्दों का अर्थ सीधे सीधे निकालें तो ये कविता समझ में नहीं आएगी। साहित्य की यही बात है, साहित्य में यही बात है, लिखा कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है, छोटी सी। ठीक है जी। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, it is not growing, it is not growing like a tree in bulk don't make man better be। जाहिर है आपको ये शब्द थोड़ा परेशान कर रहा होगा। doth, T-O-T-H, it's an ancient language, it's an ancient word that was used in that period। ये वो शब्द है उसका उस समय में इस्तेमाल किया जाता था। अब धीरे धीरे हम देखते हैं इंग्लिश में हर दिन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष डिक्शनरी जो है वो अपने आप को अपडेट करती रहती है। नए नए हमारे कुछ हिंदी के शब्द है वो भी डिक्शनरीज में अब अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो पुरानी चीजें हैं वो कवियों के द्वारा लिखी गई, वो अभी तक पढ़ी, उनको अपडेट नहीं किया गया, उनको उसी के वे में समझा जाता है। उनके द्वारा लिखी गई जो चीजें जिस तरीके से लिखी गई हैं उन्हें उसी तरीके से हमें समझना है। चलिए आगे देखते हैं। इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। अब यहाँ बीच में इसने एक वर्ड दिया है मैन, मतलब क्या है, इसको ये थोड़ा सा प्रभावित करना चाहता है, अपना इंप्रेस दे रहा है, इस चीज को सप्रेस कर रहा है। इस चीज का बिग लेटर यूज होता है, दैट्स मीन वो कुछ स्पेशल सेंस रख रहा है, स्पेशल उसका यूज है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल a log at last dry bald and sere, a lily of a day is fair far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. Here L is capital, in small proportions we just beauties see, and in short measure life may perfect be। बैन जॉनसन। देखने में ये कविता बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इसमें सेंस कितना बहुत गहरा दिया गया है, बहुत ही ज्यादा मतलब इसको डीपली बताया गया है। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं, हम लाइन टू लाइन इसकी स्टडी करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क मेक मैन बेटर बी। कवि कहता है कि पेड़ की तरह, ग्रोइंग का मतलब होता है डेवलपिंग, विकसित होना। ग्रोइंग का मतलब होता है विकसित होना, विकसित होना। ग्रोइंग का मतलब होता है विकसित होना। लाइक का मतलब हो गया की तरह, यहां सिमिली यूज की है राइटर ने, लेखक ने सिमिली यूज की है। इन बल्क का मतलब होता है ह्यूज साइज, बिग साइज, बड़े आकार में, बिग साइज। मैन मनुष्य, हर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन। बेटर का मतलब होता है अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, तुलनात्मक रूप से अच्छा। यहाँ तुलनात्मक रूप से अच्छे की बात कर रहा है। और स्टैंडिंग का मतलब कॉन्स्टेंटली खड़े रहना। लॉन्ग काफी समय तक। एंड ऑफ, नॉट ओक, एंड ऑफ 300 ईयर, जो कि 300 वर्षों तक जो खड़ा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लॉग का मतलब हो गया एक तरह का बोझा, लकड़ियों का बोझा, ये गट्ठर जिसको बोलते हैं हम। एट लास्ट, अंततः। ड्राइड, शुष्क, सूखा हुआ। बेल का मतलब होता है, वैसे तो होता है गंजा, तो यहां मतलब है विदाउट लीव्स। और सेरे का मतलब होता है विदर्ड, यानी मुरझा जाना, यूं कहें शेपलेस,
यू कह सकते हैं हम शेपलेस, विकृत रूप, ठीक है, विकृत रूप, शेपलेस इसको कह सकते हैं। यहाँ सेरे का मतलब हो गया शेपलेस, विदर्ड, मुरझाया हुआ। देखिए वो कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह बढ़ते रहना, विकसित होते रहना, इन बल्क यानी बड़े आकार में, एक पेड़ के समान लगातार आप बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, इससे मनुष्य का जीवन और भी बेहतर बनाया जा सकता है, सिर्फ एक पेड़ की तरह नहीं। इस लाइन को थोड़ा आप छोड़ दीजिए, डोंट मेक मैन बेटर बी, इस लाइन को थोड़ा छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इसको पढ़ते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 years। वो कहता है, कवि कहता है कि एक पेड़ के समान लगातार बढ़ते रहने से, जैसे कि एक ओक यानी बलूत का जो पेड़ है वो 300 वर्षों तक लगातार खड़े रहता है, वृद्धि करता रहता है, बढ़ता रहता है लगातार। टू फॉल ए लॉग, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, एट लास्ट यानी जब उसका अंत होता है, जब उसका विनाश होता है, जब वो खत्म होता है, उस वक्त वह एक गट्ठर के समान, एक बोझ के समान जमीन पर धड़धड़ा के गिर जाता है, गिर पड़ता है। ड्राई लास्ट में, एट लास्ट सबसे अंत में, ड्राई लास्ट सूख जाता है, बैड पत्तियों से रहित रहता है, पत्तियां नहीं होती हैं, उजड़ जाता है, बिगड़ जाता है। सेरे यानी विकृत हो जाता है, उसका रूप सुंदर नहीं रहता, उसका रूप विकृत रह जाता है। तो कहता है कि इसकी अपेक्षा यानी इस ओक के पेड़ की अपेक्षा मनुष्य के जीवन को, एक इंसान के जीवन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अ लिली ऑफ ए डे, अ लिली ऑफ ए डे, एक दिन का छोटा सा पौधा जिसका नाम है लिली, और उस पर फूल भी लगता है, बड़ा ही प्रकाशित करने वाला होता है। इज फेयर, फेयर फार इन मे, जो केवल मई के महीने में ही खिलता है, जो केवल मई के महीने में ही खिलता है। ऑल्दो यद्यपि, फिर भी। इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट फॉल एंड डाई एट नाइट, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, वह उसी रात उत्पन्न होता है और उसी रात वो खत्म हो जाता है। यहाँ फॉल एंड डाइट का मतलब होता है उसका अंत हो जाना, दैट नाइट मतलब एक उसी रात में, ठीक है। तो एक छोटा सा लिली का फूल है, पौधा है, और वो मई के महीने में सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है, और उसकी जो पराकाष्ठा होती है वो सिर्फ एक ही रात की होती है, और एक ही रात में वो अपनी रोशनी को बिखेर देता है, हमें प्रेरित करता है उस सुंदरता को देखने के लिए। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, ये जो पौधा था छोटा सा, कौन सा, यहाँ ये का मतलब लिली से है। इट वॉज, ये इट जो है लिली के लिए आया यहाँ पे। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ ऑफ आएगा, ऑफ लाइट है। तो इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, वो जो पौधा उस रात्रि में खत्म हो गया, एक रात्रि में ही उसका जीवन खत्म हो गया, वो रोशनी से भरा हुआ था, वो हमें प्रेरित कर गया, वो अपनी सुंदरता से हमें मोहित कर गया, हमें आकर्षित कर गया। सॉरी, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आकार, रूप, स्वरूप, इन स्मॉल, स्मॉल छोटे से, छोटे से, वी जस्ट हमने केवल देखी, ब्यूटीज सुंदरता है, वी जस्ट ब्यूटी सी, हमने केवल छोटे स्वरूप में बहुत सी सुंदरता देखी, हमने बहुत सुंदरता देखी। एंड इन शॉर्ट नीदर लाइफ में परफेक्ट बी, कवि फिर ये संदेश देता है कि जिस प्रकार से लिली का छोटा सा जीवन था, उस छोटे से जीवन जीने के तरीके से भी मनुष्य को अपना जीवन परफेक्ट, अपना जीवन सटीक, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को प्रेरित करने वाला वो जीवन बन सकता है। बैन जॉनसन, ठीक है। इसने नेचर से दो चीजें ली हैं, नेचर से इसने दो चीजें ली, एंड ऑफ एंड अनदर, दूसरा इसने लिया है लिली, लिली लिया है, ये दो शब्द लिए हैं। ये 300 वर्षों तक अपना जीवन जीता है,
300 वर्षों तक, और ये सिर्फ एक रात का इसका जीवन होता है। ये अपनी सुंदरता से सबको प्रेरित करता है, ये कुछ नहीं कर पाता। तो मनुष्य कभी इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें यही बताने की कोशिश करता है कि जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन दूसरों को हम यदि कोई राह दिखाते हैं तो वो जीवन ज्यादा अच्छा होता है, बजाय कि एक लंबे अनइम्प्रेसिव मीनिंगलेस लाइफ से कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।